हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ वो है ओरल कैविटी। ये लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का और इस टॉपिक को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पहले पार्ट में मैंने 3 डिसीज़ के बारे में डिस्कस करा है और जो दूसरा पार्ट है उसमें बाकी की 3 डिसीज़ के बारे में मैंने डिस्कस किया है। अगर आपने पहले की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उसे देख सकते हैं आप। मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है तो आप उसमें चेक कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ कर लीजिए, ठीक है। तो ओरल कैविटी हमारी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? सिर्फ अपीयरेंस के लिए नहीं इम्पॉर्टेंट है, बल्कि फूड के इंजेक्शन के लिए भी हमें ओरल कैविटी की ज़रूरत पड़ती है। हमें अगर फूड को च्यू करना है, जो पहला डाइजेशन का स्टेप है वो च्यूइंग है, इंजेक्शन है, वो कहाँ हो रहा है? ओरल कैविटी में हो रहा है। तो ओरल कैविटी सिर्फ अपीयरेंस के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर इंजेक्शन ऑफ फूड या फिर डाइजेशन ऑफ फूड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हमारी ओरल कैविटी में इन्फेक्शन क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट होता है ओरल म्यूकोसा का, जो ओरल कैविटी की जो लेयर होती है म्यूकोसा, उसमें चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से हमारे इन्फेक्शन होगा ओरल कैविटी में। इसका रीज़न क्या है? रीज़न हमारे मेनली 4 रीजंस हैं। पहला, सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। जब हमारे सलाइवा का सिक्रीशन एक्सेसिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हमारा ओरल कैविटी में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इन्फेक्शन हो सकता है। ड्राइनेस ऑफ माउथ। अगर माउथ बहुत ड्राई रहता है आपका तो भी बैक्टीरिया का ग्रोथ होने में बहुत ज़्यादा ये एक मेन रीज़न है। थर्ड, फंगल इन्फेक्शन। फंगस का जो इन्फेक्शन होता है उसके वजह से। लास्ट है बैक्टीरियल ग्रोथ। जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है उसके वजह से भी हमारी जो ओरल कैविटी है उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। उसमें इन्फेक्शन होने के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। तो हमारी ओरल कैविटी के 2 मेन रोल हैं, जनरल अपीयरेंस, दूसरा इंजेक्शन ऑफ फूड या फिर डाइजेशन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब बात करते हैं डिसीज़ेस के बारे में। तो पहली डिसीज़ है हमारी टूथ डिके। हमारी जो कैविटीज़ जो मेजॉरिटी आजकल मेजर लोगों में है ही, वो क्यों होती है? हमारे टूथ डिके का दूसरा नाम है डेंटल कैरीज या फिर कैविटीज़। क्यों होता है? क्योंकि हमारे कुछ बैक्टीरिया एसिड्स को बहुत ज़्यादा सिक्रीट करते हैं। ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड की वजह से हमारा कैविटीज़ हो जाती हैं। और भी काफ़ी रीज़न से पढ़ेंगे हम। बैक्टीरिया जो भी इन्वॉल्व है इसमें वो है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, स्ट्रेप्टोकोकस सोब्रिनस एंड लैक्टोबैसिलस। हमारा कौन कौन से बैक्टीरिया इन्वॉल्व है? स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, स्ट्रेप्टोकोकस सोब्रिनस और लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस तो हम कर्ड में हमारा मिलता ही है, और बाकी आप जो भी आपको बैक्टीरिया सुटेबल लगे, आपको ईजी लगे याद करने में, वही याद कर सकते हैं। कॉजेज़ की बात कर लेते हैं। मेनली 4 की रीजंस हैं। पहला, जब फूड पार्टिकल्स, हमारा जब खाना दांत में रह जाता है, हमारे टीथ में अगर फूड का एक्यूमुलेशन रुक जाता है, तो वहाँ पे अगर ज़्यादा टाइम के लिए अगर खाना रुक जाता है तो वहाँ पे ऑफकोर्स बैक्टीरिया अटैक करेंगे क्योंकि उन्हें खाना मिल रहा है, जिसकी वजह से हमारा टूथ डिके, कैविटीज़ हो जाती हैं। दूसरा रीज़न है, हमारा जो बैक्टीरिया है वो एक जेल टाइप का मास फॉर्म कर लेते हैं। हमारी जो भी टूथ है उसमें जेल फॉर्मेशन, जेल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं बैक्टीरिया, जेलेटिनस मास फॉर्म कर लेते हैं, जिसको कहते हैं प्लेग। कुछ में आपने देखा होगा कि गड्ढा बना लेते हैं, उसकी बात हो रही है, ठीक है। प्लेग एक गड्ढा जैसे ही बन जाता है, ठीक है। एनारोबिक फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। हमारा जो शुगर का फर्मेंटेशन होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन की एब्सेंस में, या ऑक्सीजन के एब्सेंस में या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में हमारी शुगर का फर्मेंटेशन होता है, जिसके वजह से भी हमारा कैविटीज़ हो जाती हैं। और लास्ट है रिएक्शन ऑफ रिलीज ऑफ लैक्टिक एसिड। अब लैक्टोबैसिलस हमारा बैक्टीरिया अटैक कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसका वो क्या रिलीज़ करता है? लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से भी हमारा टूथ डिके हो सकता है। इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? सिंपली हम अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं, ओरल हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं, मतलब ब्रश कर सकते हैं 2 बार, या फिर अगर बहुत प्रॉब्लम है तो हम क्लीन भी करा सकते हैं टीथ, ठीक है। इसके जो रीज़न वो हैं क्योर करने के, प्रिवेंशन या फिर क्योर करने के जो भी हैं वो मैंने एंड में आपको बता दिया है। सब में एक ही चीज़ लिखनी है, ठीक है। फिर आती है पेरीडोंटल डिसीज़। इसको हम बहुत सीरियस गम डिसीज़ है, गम की प्रॉब्लम है। जो हमारे जो भी टीथ में सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं उनकी प्रॉब्लम होती है, और जो बोन्स हमारी टीथ को रोक के रखती है उनकी पोजीशन में, वही ख़राब हो जाती है, वही डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। यानी कि जो सॉफ्ट टिश्यू और बोन्स हमारे टीथ को स्पेसिफिक लोकेशन पे रखने का काम करती है, वही डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी पेरीडोंटल डिसीज़ होती हैं। इसमें सिर्फ टूथ दिखे, टीथ में कैविटीज़ ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें साफ टीथ ही निकल जाता है बाहर काफ़ी प्रॉब्लम होने के बाद। और ऐसा नहीं है प्रॉपर्ली पूरा टीथ निकल गया तो आपको कोई इशू नहीं होगा, थोड़ा पार्ट रह जाएगा, थोड़ा पार्ट हट जाएगा तो एक अलग ही टीथ की इश्यूज़ बन जाएंगे, ठीक है। तो पेरीडोंटल डिसीज़ में ये होता है। 2 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है हमने इसे, ठीक है। 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है, जिंजीवाइटिस एंड पेरीडोंटाइटिस।
जिंजिवाइटिस में क्या होता है, हमारे जो जिंजाइवल टिश्यूज़ होते हैं टीथ में, जो टिश्यू होते हैं एक टाइप के जिंजाइवल टिश्यू टीथ में, उनका इन्फ्लेमेशन स्वेल हो जाते हैं वो, जिसके वजह से हमारे जो गम्स हैं वो रेड हो जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है, जो हमारे गम्स में स्वेलिंग हो जाती है और ब्लीडिंग होती है। याद रखिएगा पेरिडोंटल डिसीजेस ये गम इन्फेक्शन है, तो मेनली ये गम्स को इफेक्ट करेगा, जितने भी टिश्यू या फिर बोन्स हैं उनको इफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से एट दी अल्टीमेटली हमारा टीथ ही लॉस हो जाएगा। दूसरा टाइप है इसका पेरियोडोंटाइटिस, इसमें जो बोन्स है वो इफेक्ट करेंगे और सपोर्टेड टिश्यू। इसमें मेंशन था जिंजाइवल टिश्यू इफेक्टेड हमारा मेन साइट है, पर इसमें हमारी बोन्स भी इफेक्ट होती हैं, टिश्यूज़ भी इफेक्ट होती हैं। क्या होता है, जो हमारे दांत है, टीथ है और जो गम्स हैं जो उसको रोक के रखी हुई हैं, उनके बीच में एक स्पेस क्रिएट हो जाती है और वो स्पेस की वजह से हमारे एक पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर या फिर स्पेस बन जाती है, किसके बीच में, टूथ और गम के बीच में। हल्के हल्के जब पेरिडोंटाइटिस बढ़ती है आगे, ये डिसीज़ का टाइम बढ़ता है, अगर किसी को आज हुई है 1-2 साल बाद क्या होगा, ये डिसीज़ क्रोनिक पेरिडोंटाइटिस डिसीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी। क्रोनिक का मतलब होता है कि और हार्मफुल और डेंजरस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और अल्टीमेटली हमारा जो टीथ है उसका लॉस हो जाएगा। ठीक है, साइन एंड सिम्टम क्या है, मैंने पहले बताया आपको, ब्लीडिंग, रेडनेस, स्वेलिंग, डेवलपमेंट ऑफ स्पेसेस और पेनफुल च्यूइंग, मतलब हम जब चबाएंगे खाने को तो हमें बहुत पेन होगा। ठीक है, प्रिवेंशन क्या है, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करिए, डेंटल चेकअप करवाइए और टीथ क्लीनिंग करवाइए प्रोफेशनल से अगर रिक्वायरमेंट है, वरना इतनी नीडेड नहीं है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट डिसीज जिसका नाम है ट्रेंच माउथ। देखिए इसमें क्या होता है, ये भी एक गम इन्फेक्शन है जो किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से। पेरियोडोंटल डिसीज़ किसी भी बैक्टीरिया की वजह से नहीं होता है, वो टिश्यूज़ या फिर बोन्स में दिक्कत होती है। ट्रेंच माउथ भी हमारे बैक्टीरिया की वजह से होता है, जैसे टूथ दिखे होता है। इसमें जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व है वो है प्रिवेटेला, इंटरमीडिया, ट्रिपोनिमा, विंसेंट्री। मैंने वो नाम ढूंढे हैं जो आपको याद करने में ईजी हो। ठीक है, प्रीवाटेल, मतलब से आप कह सकते हैं कि एक लड़की है जिसका नाम है प्रीवा ने बोला प्रीवाटेला इंटरमीडिया, अभी क्या जाता है इंटरमीडिएट एग्जाम्स चल रहे हैं, तो प्रीवाटेला इंटरमीडिया। दूसरा है ट्रिपोनिमा विंसेंट्रे, जो पेड़ होते हैं, ट्रिपोनेमा विसेंट्रे मतलब बिटवीन सेंटर की बात कर सकते हैं ना, उसके थ्रू आप याद कर सकते हैं, वरना आपको नॉर्मली याद होते तो कोई इशू नहीं है। मेनली ये HIV इन्फेक्टेड पेशेंट्स को होती है, मतलब जो लोग इस वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं, जिनको एड्स की इशू होता है, उनमें ट्रेंच माउथ बहुत ईजिली हो जाता है। ठीक है, कॉजेज़ क्या हैं हमारे, पहला तो यही है HIV इन्फेक्टेड, जो मैंने इसमें मेंशन नहीं करा है पर वो मैंने पहले बता दिया। पुअर डेंटल हाइजीन, अगर आप टीथ को क्लीन नहीं करते हैं, साफ़ नहीं रखते हैं तो पक्का वो सारी टीथ प्रॉब्लम्स होंगी। स्मोकिंग से होता है, स्ट्रेस से भी होती है डिसीज़ एंड इन्फेक्शन ऑफ माउथ, टीथ या फिर थ्रोट। अगर हमारे माउथ में या टीथ में या फिर थ्रोट में बहुत टाइम से इन्फेक्शन हो रखा है तो ये डिसीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सिम्टम्स क्या क्या हैं, बैड ब्रेथ, हमारी जो ब्रेथ है वो बहुत स्मेली हो जाएगी, ब्लीडिंग, अल्सर्स के इश्यूज़ हो जाएंगे, फैटिक फीवर। अब अगर आपको कैविटीज़ है नहीं है तो अगर आपकी फैमिली में किसी को है तो आपने देखा होगा उनको जब टीथ में बहुत इश्यूज़ होता है, बहुत पेन होता है, तो अल्टीमेटली उनको फीवर भी हो जाता है, हेडेक स्टार्ट हो जाता है, तो वह सब प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सब में होती हैं। ठीक है, फैटिक फीवर। ग्रे फिल्म ऑन द गम्स, जो हमारे गम्स हैं उसमें क्या होगा, एक ग्रे कलर की एक लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या है, कुछ एंटीबायोटिक्स देते हैं हम, जैसे कि आपको एंटीबायोटिक्स के तो नाम याद ही हो गए होंगे अब तक फाइनल सेमेस्टर में, स्टिल नहीं याद है तो 2 याद रख लीजिए, एमॉक्सिसिलिन एंड डीऑक्सीसिलिन। ठीक है, डीऑक्सीसाइक्लिन एंड एमॉक्सिसिलिन, ये 2 एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। पेन रिलीवर्स तो हर आप जितनी भी टीथ प्रॉब्लम है उसमें आप दे सकते हैं। क्लीनिंग ऑफ टीथ एंड ओरल हाइजीन, प्रिवेंशन क्या है, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करिए, डेंटल चेकअप कराइए, टीथ क्लीनिंग कराइए प्रोफेशनल से अगर रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब देखिए ये मैंने आपको अलग अलग करके पढ़ाया जिससे आपको थोड़ा सा ज़्यादा ना लगे। आई होप आपको टॉपिक इतना समझ आया होगा, इतना कोई हार्श नहीं है, नोट्स आपको हैं, इतना कुछ लिखना भी नहीं है इसमें। नॉर्मल डिसीज़ के बारे में पूछेंगे, याद रखिएगा, कोई स्पेसिफिक डिसीज़ के बारे में भी पूछ सकते हैं, तो आप वो लोग याद कर लीजिएगा। 3-4 चीज़ें कॉमन है हर चीज़ में, जैसे कि कॉज, सिम्टम, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, कॉज, सिम्टम मेजॉरिटी में सेम ही है और सब कुछ इसमें सेम है, बस ये याद रखिएगा कि कौन सी डिसीज़ किस वजह से हो रही है। जैसे कि टूथ डिके था वो बैक्टीरिया की वजह से हो रहा था, पेरिडोंटल डिसीज़ था वो किसकी वजह से हो रहा था, हमारी इन्फेक्शन की वजह से हो रहा था और हमारी सॉफ्ट टिश्यू बोन में हो रहा था। ट्रेंच डिसीज़ हमारे फिर से बैक्टीरिया की वजह से हो रहा था। तो ये बेसिक चीज़ें आप याद रखिएगा, बाकी मैटर तो सब में ऑलमोस्ट सेम है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और नेक्स्ट पार्ट का वेट करेगा। उसके बाद आपका ये पूरा टॉपिक मतलब ये यूनिट तो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक।